आज का ये सांकेतिक एहतजाज सऊदी अरब की उन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है कि जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और मज़लूमियत का संकेत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इकलौती और मज़लूमा बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका पूरा घर मज़लूमियत के नाम पर आज दुनिया में पहचाना जाता है, जिन्होंने आतंकवाद को कुचलने के लिए अपने भरे घर की कुर्बानी पेश कर दी। आज सऊदी अरब की पॉलिसीज़ जो इस्लाम का नकाब ओढ़कर इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, ये उसके ख़िलाफ़ आज का हमारा ये प्रोटेस्ट, आज का हमारा ये सांकेतिक एहतजाज, ये प्रदर्शन आतंकवाद के विरोध में है। और साथ साथ दुनिया ज़रा देखे और महसूस करे कि जिसने इंसानियत को साया दिया, जिसने इंसानियत को फलने फूलने का मौका दिया, जिसने करबला की रेगज़ार पर अपना भरा घर कुर्बान कर दिया, और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जिनकी मज़ार आज भी इस तेज़ धूप में सऊदी अरब और उन कलमा गोयों से सवाल कर रही है कि तुमने कलमा रसूल का पढ़ा है, लेकिन रसूल की बेटी की मज़ार आज भी बेसाया है। मैं दुनिया इंसानियत से, मानवता से और लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप हज़रात जिन्होंने त्याग बलिदान का जो दुनिया को संदेश दिया है, कम से कम मिल कर के मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, ताकि आने वाली नस्लों को ये पता तो चले, आने वाली नस्लों को ये मालूम तो हो, आने वाली नस्लों को ये ख़बर तो मिले कि कौन है जो जुल्म को बढ़ावा दे रहा है, कौन है जो मज़लूमियत के लिए अपने भरे घर को कुर्बान करने के बाद भी आज सऊदी अरब हम नारा लगाने आए हैं, हम एहतजाज करने आए हैं, हम ये आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हुए हैं कि सऊदी अरब की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस्लाम को बदनाम करने की हैं, जिसका जीता जागता सबूत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व जो दुनिया को ये दर्स दे रही हैं कि याद रखना, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर सीना जनी भी होगी, मातम भी करेंगे, हम शहज़ादी को उनके मज़लूम लाल का पुरसा भी पेश करेंगे, और आने वाली ये कौम आंसुओं के साथ अपनी मज़लूमा शहज़ादी की उस मज़लूमियत पे आंसू बहाएगी कि जिसकी मज़ार, जिसका रोज़ा, जिसकी तुरबत आज भी जिसका रोज़ा होना चाहिए था, जहाँ से इंसानियत सबक लेती, जहाँ से इंसानियत को दर्स और पैगाम मिलता, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हाय अफसोस कि जिनकी तुरबत आज भी धूप में है, ये रोने वाली आँखें, ये हुसैन मज़लूम का मातम करने वाली, ये मज़लूमियत को पैगाम देने वाले, ये दुनिया में आतंकवाद का विरोध करने वाले, आप ज़रा सोचें, हम बग़ैर किसी भेदभाव के इंसानियत और मानवता का संदेश लेकर सड़कों पे निकलते हैं और दुनिया को दावत फ़िक्र देते हैं कि आओ और दुनिया से ये बताओ, इस्लाम आतंकवाद का कभी साथ देने के तैयार नहीं रहा, न इसने बढ़ावा दिया, बल्कि इस्लाम हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता रहा। ए दुनिया इस्लाम कलमा गोयों, ए मुसलमानों, दुनिया के पास कौन सा ऐसा दर्स है, कौन सी ऐसी बारगाह है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से ये बताया जा सके कि मज़लूमियत किसे कहते हैं और मज़लूमियत क्या है। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भरे घर को कुर्बान कर दिया और बल्कि कुर्बानी पेश की है। आज इस तेज़ धूप में बनाम इंसानियत हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पत्रकारिता का, बल्कि यूँ कहूँ कि जमहूरियत का चौथा स्तंभ जिसे पत्रकारिता कहते हैं, हम मीडिया के लोगों से संदेश देना चाहते हैं, कम से कम बनाम इंसानियत आज के इस एहतजाज को दुनिया तक पहुंचाया जाए और ये बताया जाए कि इस्लाम का नकाब पहन करके, इस्लाम का चेहरे पर नकाब डाल करके वो कौन लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जुल्म को पनपने का मौका दे रहे हैं। याद रखना, जो शहज़ादी आलमियान जनाब फ़ातिमा ज़हरा बिन्त रसूल सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तामीर के लिए सड़कों पर निकल करके ये बता रहे हैं कि मज़लूम का मातम करने वाला कभी जालिम नहीं हो सकता, मक़तूल का मातम करने वाला कभी कातिल नहीं हो सकता है।
आज मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये एक सांकेतिक एहतजाज है, ये एक विरोध है, ये एक प्रदर्शन है, ये एक सिंबॉलिक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि दुनिया को ये पता चले, दुनिया को ये बताया जाए। और मैं ये चाहता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं से, मीडिया के लोगों से कि कम से कम इसकी कवरेज होनी चाहिए और लोगों तक ये मैसेज और पैगाम पहुँचना चाहिए कि इस्लाम कभी आतंकवाद के साथ रहा ही नहीं है, न उसने कभी मौका दिया है, बल्कि इसको कंडम किया है, जिसका सबूत आज 2 लोग हैं आपको नजर आएंगे। आप करबला के मैदान में आएँ, तारीख़ इस्लाम को पढ़ें, करबला की तारीख़ को देखें और आप ये महसूस करेंगे कि इस्लाम का लिबास पहन करके करबला में भी कुछ नमाजी आए थे, कुछ कलमा गो आए थे, मगर हुसैन मजलूम ने अपनी कुर्बानी पेश करके, अपने 6 माह के लाल अली असगर की कुर्बानी पेश करके और सवाल आप करके, पानी का सवाल करके कि मेरा बच्चा ये प्यासा है, इसे पानी दे दो, दुनिया को ये बता दिया कि इंसान के हयूले में जो हो उसे इंसान नहीं कहा जा सकता है। मैं इस वक्त चूँकि यासूब अब्बास साहब क़िबला मेरे ख्याल है बाइट दे रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं चाहूँगा कि ये पैगाम और मैसेज पहुँच जाए जो इस वक्त आप टेलीविज़न पर और मीडिया के माध्यम से ये पैगाम और मैसेज पहुंचा रहे हैं, ये मैसेज पहुंच जाए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं करीब आ जाए और आकर के अल्लाह की बारगाह में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, उनकी बेटी का जो मरसिया है, आप उसके साथ रहें और एहतजाज में अपना नाम भी शरीक करें। लोगों तक एक मैसेज और संदेश देना चाहते हैं। 8 शव्वाल ईद के महीने की चाँद की 8वीं तारीख़ दुनिया इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग है। ऐसा बदनुमा दाग कि आज ही का वो दिन था कि जिस दिन सऊदी अरब हुकूमत ने शहज़ादी आलमियान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी कि जिसे सताया गया, आतंकवाद की तारीख़ इंसानियत की ये पहली घटना है कि जिस घटना का आज लोगों के बीच में, जिसे इस्लाम और कलमा गो जो अपने आप को कहते हैं, नाम नेहाद मुसलमान जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, ये वही लोग थे जो प्रॉफिट के घर पे आकर, प्रॉफिट के बाद उनकी बेटी के घर को आग लगाई गई, दरवाज़ा जलाया गया, पहलू शिकस्ता किया गया। और कैसे लोग हैं और ये कैसे मानने वाले हैं, इनकी कैसी आस्थाएं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेट की पूजा के लिए, दौलत दुनिया के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। ये वो लोग हैं जो इस्लाम का लिबास पहन करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें करते रहते हैं ताकि इस्लाम को बदनाम किया जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जिस घर में फ़ातिमा रहती हों, जो रसूल की बेटी हों, जिनके नवासे हसन और हुसैन हों, जिनका भरा घर इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, जिसे दुनिया 1400 साल से खराज अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश कर रही है। याद रखना, जब जब तुम इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें करोगे, हम बिनते रसूल को तुम्हारे सामने पेश करेंगे, हम उनकी औलाद को तुम्हारे सामने पेश करेंगे और दुनिया को ये फ़र्क ज़रूर बताएंगे। मैं अपने हिंदू भाइयों से, मैं अपने उन भाइयों से जो जानना चाहते हैं कि लोग यहाँ पर क्यों एकत्र हुए हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं, इनका हदफ क्या है, इनका मकसद क्या है, या शहीद स्मारक पर आकर के ये किस बात का एहतजाज कर रहे हैं। हम दुनिया को बता रहे हैं, हमने हमेशा शहीदों को प्रमोट किया है, हमने हमेशा शहीदों की आवाज़ से आवाज़ें मिलाई हैं, हम उसके मानने वाले हैं जो शहीदों के सरदार हैं, जिसे हम सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली की सूरत में पहचानते हैं, जिन्होंने करबला के रेगज़ार पर लाखों फ़ौजियों के सामने अपने भरे घर की कुर्बानी पेश कर दिया है और दुनिया को यह बता दिया। खुद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में यह लिखा है कि हमने जो मुल्क को आज़ाद कराया, हमने जो मुल्क को आज़ाद कराने की मुहिम उठाई है, हमको ये संदेश, हमको ये पैगाम, हमको ये रास्ता, हमें जो नज़र आया है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बलिदान से मिला है। हमने तारीख़ करबला को पढ़ा है, जहाँ लाखों की फ़ौज खड़ी हुई थी, मगर चंद प्यासों ने अपनी कुर्बानी दे करके दुनिया को एक संदेश और मैसेज दे दिया है कि इंसान जब मानवता की राह पर, सच्चाई के मार्ग पर, सच्चाई के पथ पर निकलता है तो उसके सामने दुश्वारियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मगर वो अपना बलिदान दे करके हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है और जालिम यजीद जैसा हाकिम दुनिया के लिए लानत का मैसेज बन जाया करता है। ये उन्हीं के चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने रसूल की बेटी की उस तुरबत को आज भी धूप में छोड़ रखा है जहां रोजे की तामीर नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं सवाल कर रहा हूं आज मीडिया के माध्यम से, ताकि ये मैसेज पहुंच जाए कि लोग अपने रसूल की बेटी को जब ज़ियारत करने के लिए
दिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें ठहरने नहीं दिया जाता, वहाँ उन्हें रुकने नहीं दिया जाता, वहाँ उन्हें सलाम नहीं करने दिया जाता, इसलिए ताकि दुनिया तक मैसेज नहीं पहुँचना चाहिए। मगर याद रखना, अब मजलूमों ने आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है। हमारा पैदा करने वाला ईश्वर और मालिक देख रहा है। हम अपने मरने से पहले इसी तरीके से एहतजाज करके अपनी शहजादी के रोज़े का आलीशान तामीर करा के ही दम लेंगे, और हम तुम्हारे चेहरों से नकाब उतार करके दुनिया को यह बता देंगे कि तुम जालिम थे, जालिम हो, और तुम यकीनी तौर पे जालिम की सूरत में दुनिया में पहचाने जाओगे। तुम चाहे कितने ही नकाब पहन करके बनाम इस्लाम दुनिया के सामने आ जाओ। आज हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस मुल्क, अपने इस हिंदुस्तान के इस सरजमीन को सैल्यूट करते हुए, अपने प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए आज के एहतजाज में आए हुए तमाम हिंदुस्तान के मशहूर स्कॉलर्स जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ नौजवान जो आए हुए अपना समय निकाल करके, ताकि दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि हम सऊदी पॉलिसीज़ जो मानवता के विरोध में हैं, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। और आज का ये एहतजाज, जिसका हमारा बेसिक सिद्धांत और हमारी बेसिक डिमांड ये है कि कम से कम जल्द से जल्द हमारी शहजादी आलमियान बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का रोज़ा जल्द से जल्द तामीर किया जाए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि वो घर जिसने बलिदान, जिसने शहादत, जिसने कुर्बानी का दुनिया को दर्श दिया है। अभी थोड़े ही लम्हे में हमारे बीच में हमारे उलमाए कराम, स्कॉलर्स, ओरेटर, वक्ता अपनी बात रखेंगे, ताकि मीडिया के माध्यम से ये बात दुनिया तक पहुंच जाए। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये एहतजाज के लिए सोचा, और लखनऊ की सरजमीन जो शहर आज़ादारी, शहर अज़ा के लिए पहचाना जाता है, इस सरजमीन से आवाज़ बुलंद हो रही है। याद रखिएगा, ये आवाज़ सिर्फ लखनऊ में नहीं है, बल्कि आज दुनिया के हर कोने में मजलूमों की हिमायत में खड़े हुए लोग ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जो इंशाअल्लाह बस थोड़ी देर बाद एक एक कर हमारे उलमाए कराम आपके बीच में और आने वाले तमाम लोग जो अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। और आखिर में हम शोक संवेदना जो मातम के माध्यम से और मजलूमियत के हिमायत में अपने मजलूम आका हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और अपनी शहजादी जिसे रुलाया गया, जिसे सताया गया, जिसके गोद के पालों को शहीद किया गया, जिनके घर पे आग लगाई गई, आप सोचें। और मैं दुनिया को और दूसरी कौमों को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, आप सोचें वो लोग जो आज 1400 साल से रो रहे हों, जो आंसू बहा रहे हों, वो किसी मजलूम के लिए जुल्म की पहल करने वालों के साथ कैसे हो सकते हैं। आप ज़रा सोचें कि जहां बेगुनाहों को रुलाया जाए, जहां घरों को आग लगाई जाए, जहां लोगों के साथ अन्याय किया जाए, हम कभी उसकी हिमायत में खड़े ही नहीं हो सकते। हमारी नस्लें, हमारी बच्चे नहीं सोच सकते हैं, इसलिए कि हम वो कौम हैं कि हमारे घर में आगोश में आने वाला बच्चा जब बोलना सीखता है तो हम उसे या हुसैन कहना सिखाते हैं। इसलिए सिखाते हैं ताकि दुनिया को हम ये दर्ज दें कि याद रखना, हमने इस बच्चे का सोशलाइजेशन, इसका समाजीकरण इसे सिखाया ही ये है कि कभी भी जालिम के साथ ना खड़े होना, मजलूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करना और मजलूम के साथ आवाज़ बुलंद करना। हमने बच्चों को अपने ये सिखाया है और ये तरबियत दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद आज मैं अपने प्रशासन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिनका आभार प्रकट करते हुए, जिनका शुक्रिया अदा करते हुए, ये हिंदुस्तान की सरज़मीन जहाँ हमेशा हर आस्थाओं को सम्मान दिया गया, जहाँ पर मानवता के नाम पर हमारा प्रशासन, शासन हमेशा लोगों के पक्ष में खड़ा रहा, ऐसे मौके पर इस तेज़ गर्मी में अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए मैं आपको एक छोटा सा बेसिक सिद्धांत देता हूँ। आपके सामने अगर इस्लाम की सूरत में आप किसी भी आतंकवादी को पकड़ते हैं और आप उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, अगर वो बताता है कि मेरा नाम ये है, जिससे आप भली भांति ये समझ सकते हैं कि ये नाम इस्लामिक है, मुसलमान की सूरत में है, आप उससे सिर्फ इतना पूछिए कि तुम ये बताओ, अगर वो यकीनी तौर पर आतंकवादी होगा तो उससे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करें, पूछे ये बताओ फातिमा कौन है। आपने शायद मेरी बात महसूस नहीं की है, मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ, आप उनसे सिर्फ पूछें कि रसूल की बेटी का नाम क्या है। अगर वो कहता है कि रसूल की बेटी का नाम फातिमा है तो उससे ये पूछिए, दूसरा सवाल करिए कि उनके साथ
क्या हुआ। अगर वो बता देता है कि उनके साथ अन्याय हुआ तो समझ लीजिएगा वो आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर वो ये बता दे कि उनके साथ अन्याय हुआ, आतंकवाद की पहली घटना उनके साथ हुई जब उनका घर जलाया गया। सोचें, जो इस्लाम का कलमा पढ़ता हो और रसूल की बेटी का सम्मान न करता हो, तो जो अपने धर्म का नहीं हो सकता तो वो मानवता का क्या होगा, वो इंसानियत का क्या होगा। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रशासन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं। याद रखिएगा, इस्लाम कभी भी अन्याय के ख़िलाफ़ खड़ा ही नहीं होता और दुनिया को मानवता का संदेश देता है। मौलाना यासूब अब्बास साहब आज के इस एहतजाज का बेड़ा उठाए हुए 8 शव्वाल जो यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी है, जो बिन्ते रसूल सलामुल्लाह अलैहा के जो रोज़ा है उसे मिस्मार किया इन ज़ालिमों ने, लईनों ने, कि जो इस्लाम का लिबास पहन करके इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। आज टेलीविज़न पर इस वक्त वो न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से हम आभार प्रकट करते हैं अपने रिपोर्टर बंधुओं का और हमारे मीडिया पर्सन्स का, कि जिन्होंने आज अपनी तेज़ धूप में समय निकाल करके कम से कम मज़लूमों के लिए ये अपने माध्यम से और अपने जीवन का एक बड़ा काम जो ये करते रहे हैं, उसमें एक नाम ये भी जुड़ जाएगा आज का, कि जो आतंकवाद के विरोध में ये जो एहतजाज हो रहा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के रोज़े की तामीर के लिए। सोचे कैसे मुसलमान हैं ये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और उनकी बेटी कि जिन्होंने अपने बाबा के मानवता के बताए हुए मैसेजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये वो घर है कि जिसने दुनिया की दौलत को कभी कुछ समझा ही नहीं, कि जिसने हमेशा यतीम, गरीब, मिस्कीन, साइल, सवाल करने वाले जब भी इस घर पे आए, इस घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। उसी घर को आग लगाई गई, यतीमों के, उन मोहसिनों के घरों पे आग लगाई गई और यही नहीं बल्कि उनके गोद के पालों को भूखा प्यासा शहीद किया गया। आज हम उस अन्याय के ख़िलाफ़, उस आतंकवाद के ख़िलाफ़ सऊदी अरब मुर्दाबाद के नारे हम लगाएंगे। सऊदी अरब मुर्दाबाद क्यों? इसलिए कि सऊदी अरब मुर्दाबाद इसलिए कहेंगे कि वो हमेशा मुल्क ऐसे पहचाना जाता है कि जहाँ का हाकिम वो हो, और वहाँ के हाकिम जिस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए है। हम ऐसे लम्हे में हुसैन मज़लूम के अज़ादार, याद रखिएगा हुसैन के मातमदार जिसे हम हुसैनी कहते हैं, वहाँ मज़हब की क़ैद नहीं है, वहाँ रंग की क़ैद नहीं है, वहाँ नस्ल की क़ैद नहीं है। शर्त सिर्फ इंसानियत की है और मानवता की है। हमारा ये हिंदुस्तान जो गंगा जमुनी तहज़ीब और संस्कृत का पहचान बताया जाता है, जहाँ पर आपको हमारे हिंदू भाई भी अज़ादार मिलेंगे, हुसैन मज़लूम के गम में शरीक मिलेंगे और मज़लूम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उन्हें हुसैन मज़लूम की माँ का नाम शहज़ादी आलमियान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। आज हम रो रहे हैं, हम आंसू बहा रहे हैं, हमारी शहज़ादी की तुरबत तेज़ धूप में बग़ैर साए के। खुदारा तुझे वास्ता है, सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद। सऊदी हुकूमत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सऊदी हुकूमत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसी के आज हम और रसूल की मैं धूप में पड़ी। आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। सऊदी अरब के हाकिम इस्लाम के नाम पर जब दुनिया के करोड़ों बेशुमार मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं, मक्का और मदीना जाते हैं, उनके पैसों पर ये ऐश करने वाले अय्याश किस्म के ये मलून जो एसी के महलों में रंगीनियाँ करते हैं और इस्लाम के नाम पर जो अपनी पेट भर रहे हैं, जो दुनिया में ऐश कर रहे हैं। अफसोस हमारा उन मुसलमानों पे भी है कि जो कुरान ये आवाज़ दे रहा है कि तुम देखो, महसूस करो, हमने तुम्हें सुनता हुआ और देखता हुआ पैदा किया है। तुम कम से कम आँखें खोलो बारे लाहा, हम तेरी बारगाह में ए कायनात के पालने वाले, ए माबूद, ए रब,
ए परवरदिगार, ए ईश्वर, ए अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, ये दुनिया के मज़लूम अपनी मज़लूमा शहज़ादी की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार, हमें एक एक लम्हा हमारे सीनों में हमारी सांसें घुटती हैं जब हमारी नज़र अपनी आकाज़ादी और शहज़ादी की उस तुरबत पे पड़ती है कि जो तेज़ धूप में है। परवरदिगार, तुझे वास्ता है अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम का, तुझे करबला के प्यासों का वास्ता, तुझे उन मज़लूमों का वास्ता। परवरदिगार, तुझे उन शहीदों का वास्ता जिन्होंने इंसानियत और मानवता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जल्द से जल्द हमारी शहज़ादी के रोज़े की तामीर हो जाए। जल्द से जल्द हम मरने से पहले अपनी आँखों से अपनी आकाज़ादी और शहज़ादी के रोज़े की तामीर देख लें। अगर दुनिया के तमाम इंसान पसंद लोग, इंसाफ पसंद लोग एकजुट होकर के इसी तरीके से आवाज़ बुलंद करें तो सऊदी हुकूमत मजबूर हो जाएगी तामीर रोज़े शहज़ादी आलमियान के लिए। मगर हमें चाहिए कि हम एहतजाज करें, हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। और मैं गुज़ार हूँ अपने तमाम आने वालों की खिदमत में कि आप हजरात ये याद रखें कि हमारी वजह से ट्रैफिक को आने जाने वाले मुसाफिरों को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि हम हुसैन मज़लूम के चाहने वाले हैं। हम सड़कों पे सिर्फ इसलिए निकलते हैं, हम जुलूस इसलिए निकालते हैं, हम मुहर्रम में अज़ाब सोचे हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मैं पहले ही उनका आभार प्रकट कर देता हूँ। मुहर्रम करीब आने वाला है, आप मुहर्रम में देखेंगे काला लिबास पहन करके ये शोक संवेदना प्रकट करने के लिए दुनिया आतंकवाद के विरोध में एक दिन निकलती है, और वो भी तब निकलती है जब कोई अप्रिय घटना हो, जब कोई जालिम, कोई आतंकवादी कोई अप्रिय घटना को अंजाम देता है तो दुनिया के बड़ी बड़ी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन, NGOs एक दिन के लिए निकलती हैं। लेकिन ये दुनिया वालों, पहचानो हमें कि हम कौन हैं। हम मुहर्रम का चांद देख करके 2 महीने 8 दिन अपनी दौलत लुटा करके, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, काला लिबास पहन करके हम आतंकवाद के विरोध में 2 महीने 8 दिन हर साल आतंकवाद के विरोध में सड़कों पे निकलते हैं, चौराहों पे निकलते हैं और गलियों में निकलते हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने मुल्क का, अपने मुल्क के सम्मानीय नागरिकों का कि जिन्होंने हमेशा से इस अवसर को सम्मान दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं इसी तरीके से हम किसी के बहकावे में ना आकर के मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, आतंकवाद के विरोध में ऐसे ही हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हम उस वक्त तक सांस नहीं लेंगे जब तक हमारी शहज़ादी बिन्त रसूल सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तामीर नहीं हो जाती है। हम अपील करते हैं अपने इस मीडिया पर्सन से, अपने देश के चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया कहते हैं, जो हमारी इस आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाए, और हम ये चीख के कह रहे हैं, हम सड़कों पे निकल करके कह रहे हैं, सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद। इसलिए कि सऊदी हुकूमत ही वो है कि जिसने मुसलमानों के पैसे पे ऐशो इशरत करके मुसलमान और इस्लाम की पॉलिसीज़ को दुनिया के अंदर जिस तरीके से रुसवा करने की ये नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, हम हमेशा से इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ताकि वो मज़लूम माँ कि जिसके बच्चे जिसकी आगोश से छीने गए, वो मज़लूम जिनके बच्चे बेगुनाह मारे गए, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, ये इसके पीछे सऊदी हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। हम चाहते हैं खुदारा ये जल्द से जल्द बेनकाब हो जाए, इनके चेहरों से नकाब उतर जाए, और उतर चुकी है। ये पैसे की दम पर ये इसे दबाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम इसी तरीके से अपने उलमा की सरपरस्ती में इस किस्म के एहतजाज करके दुनिया तक मैसेज और संदेश पहुँचाएँगे।